नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की बुक है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं के सभी प्रश्नों का संग्रह है। इसमें कुल 2082 सेट्स हैं। इस बुक में 1005 हल प्रश्न पत्र, 726 मॉडल सेट्स और 351 विषयों का संग्रह है। इस प्रकार इसमें कुल मिलाकर 2082 सेट्स हैं। यह बुक भारतीय रेलवे, भूगोल, इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य विषयों पर आधारित है। यह बुक सिर्फ रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिनमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 345, सेट नंबर 619। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित हुआ था। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन फौना कहलाता है। दोस्तों, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष 1988 में मान्यता दी गई। माउंट आबू पर जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में की गई थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा था। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। जिम्नास्टिक के पिता के रूप में फ्रेडरिक डुल्विग जॉन को जाना जाता है। आयात पर लगे कर को टैरिफ कहा जाता है। वर्ष 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी। सेट नंबर 620। हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। पीटी उषा का जन्म केरल के पयोली गांव में हुआ था। धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। सुषमा स्वराज पुरस्कार का संबंध हरियाणा राज्य से है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल का पहला संस्करण 2020 में ओडिशा के भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया गया था। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2018 में नई दिल्ली में किया गया था। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। भीमसेन जोशी को 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इमरत खान का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। सेट नंबर 621। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वरम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो तमिलनाडु राज्य के तंजौर में स्थित है। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को की थी। खोरदात साल पारसी समुदाय का त्योहार है। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में पद्मश्री तथा 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री तथा 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान में लागू किया गया था। डीआरडीओ का पूर्ण रूप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सुधा चंद्रन का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। सेट नंबर 622। वर्तमान में हमारा संविधान 12 अनुसूचियों तथा 25 भागों में विभक्त है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनुच्छेद 127 में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।
केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी नृत्य से है। संपत्ति का अधिकार जब कानूनी अधिकार बना उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया था। घूमर नृत्य भील जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा थे। सेट नंबर 623, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कथक नृत्यांगना शोभना नारायण को 1992 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। सुजुके बाबरी बाबर की आत्मकथा है, जिसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। 1966-69 के योजना अवकाश को तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद लागू की गई थी। देव दीपावली पर्व दिवाली के 15 दिन बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है। गढ़गौर राजस्थान का लोक नृत्य है। सितार वादक पंडित रविशंकर महाराज को वर्ष 1999 में भारत रत्न दिया गया था। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। सेट नंबर 624, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A के तहत दी जाती है। राष्ट्रीय युवा नीति 9 जनवरी 2014 को लागू हुई थी। 1756 में अलवर्दी खान के मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार आयताकार था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक था। कार्ला की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। कुचिपुड़ी नृत्य भगवान कृष्ण को समर्पित है। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई थी। बाराबती किला ओडिशा के कटक में स्थित है। जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में वर्णित है। गंगा वंश कर्नाटक का विख्यात राजवंश था। महाबलीपुरम का मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। महमूद गवान बहमनी साम्राज्य का वजीर था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।